नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पहली ऑडियो बुक सीरीज, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ न लूं। ये कहानी है सारा, मैक्स और उनके 5 साल के बेटे एलेक्स की। एक खुशहाल परिवार, खूबसूरत सपने और एक ऐसी जिंदगी जो देखते ही देखते बदल जाती है। डेविड सारा को घर छोड़ने के बाद जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा, एक ऑफिसर तुरंत उसकी तरफ दौड़ कर आया। सर, हमने रोजी और ब्रिक दोनों के फोन्स का डेटा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया है, आप एक बार देख लीजिए। डेविड ने बिना वक्त गवाए सिर हिलाया। चलो। ऑफिसर उसे सीधा डिजिटल फॉरेंसिक रूम में ले गया। अंदर कई कंप्यूटर स्क्रीन्स पर डेटा ओपन था। एक स्क्रीन पर कॉल लॉग्स की टाइमलाइन थी, दूसरी पर रिकवर्ड चैट्स और तीसरी स्क्रीन पर डिवाइस एक्सट्रैक्शन की रिपोर्ट। डेविड एक एक करके रिकॉर्ड्स देखने लगा। जैसे जैसे वो कन्वर्सेशन पढ़ता गया, उसके सामने पूरी साजिश की तस्वीर साफ होती गई। एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ब्रिक सिर्फ रोजी का साथ देने वाला आदमी नहीं था, एलेक्स की किडनैपिंग के लिए रोजी को भड़काने वाला भी ब्रिक ही था। हर कन्वर्सेशन ब्रिक की असली सोच को सामने ला रही थी। तभी टेबल पर रखा ब्रिक का फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। डेविड की नजर तुरंत फोन पर गई। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन था, एक अननोन नंबर से मैसेज। डेविड ने फोन उठाया और स्क्रीन को देखा। उसने तुरंत नोटिफिकेशन ओपन की। स्क्रीन पर लिखा था, सर, इस आदमी का क्या करना है? आप मेरे पैसे दे दीजिए, वरना मैं इसे छोड़ दूंगा, फिर आप देख लेना आगे जो भी होगा। डेविड कुछ पल तक उस मैसेज को बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ सवाल गूंजने लगा, कौन सा आदमी? तभी उसे एक आइडिया आया। डेविड ने ब्रिक का फोन अपने हाथ में लिया और उसने मैसेज टाइप किया, पैसे मिल जाएंगे, तुम आधे घंटे में ब्लैकवुड फार्म रोड पहुंचो। कुछ सेकंड्स तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर फोन वाइब्रेट हुआ। ठीक है, आता हूँ, इस बार पूरे पैसे लाना। डेविड ने तुरंत एक प्लान बना लिया। उसने अपनी टीम की तरफ देखा। सब लोग रेडी हो जाओ। डेविड और उसकी टीम ने वहां पहुंचकर एरिया को क्वाइटली सराउंड कर लिया। कुछ ऑफिसर्स व्हीकल्स के पीछे पोजीशन ले चुके थे, कुछ नियर बाय स्ट्रक्चर्स के पास छुप गए और डेविड खुद एक ऐसी जगह खड़ा रहा जहां से पूरी सिचुएशन पर नजर रखी जा सके। अब बस उस आदमी का इंतजार था। कुछ देर बाद एक टैक्सी आई, उसमें से एक आदमी निकला और यहाँ वहाँ देखने लगा जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। डेविड ने उसे दूर से ऑब्जर्व किया और अगले ही पल शिकागो पुलिस, इसी वक्त सरेंडर करो। चारों तरफ से ऑफिसर्स ने उसे घेर लिया। कई गन सीधा उस आदमी की तरफ पॉइंट हो गई। आदमी एकदम घबरा गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। डोंट मूव। उसके हाथ कांपने लगे। कुछ सेकंड्स तक उसने ऑफिसर्स की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर कर दिए। डेविड उसके पास गया और ऑफिसर्स को सिग्नल दिया। उस आदमी को कस्टडी में ले लिया गया। डेविड ने उसके सामने खड़े होकर सख्त आवाज में पूछा, अब मुझे बताओ, किस आदमी की बात कर रहे थे? आदमी चुप रहा। डेविड ने एक कदम और आगे बढ़ाकर कहा, ब्रिक तुम्हारा एम्प्लॉयर है या जो भी तुम्हारा कनेक्शन है, वो अब पुलिस कस्टडी में है। आदमी ने घबरा कर डेविड की तरफ देखा। तुमने मैसेज में लिखा था कि तुम्हारे पास एक आदमी है, कौन है वो? आदमी की आवाज कांपने लगी। जी सर। डेविड ने तुरंत पूछा, कहाँ है वो आदमी? मैं आपको ले चलता हूँ सर। गुड, चलो। ऑफिसर्स ने उसे पुलिस व्हीकल में बिठाया। आदमी ने रास्ता बताना शुरू किया। गाड़ी शहर से दूर निकलती गई। धीरे धीरे बिल्डिंग्स कम होती गईं और आसपास सिर्फ खाली जमीन और घने पेड़ नजर आने लगे। कुछ देर बाद वो एक बिल्कुल सुनसान एरिया में पहुंच गए। आदमी ने खिड़की से बाहर देखकर कहा, आगे वो फार्म हाउस है ना? डेविड ने सामने देखा। एक बड़ा सा फार्म हाउस अंधेरे में खड़ा था। पुलिस व्हीकल्स फार्म हाउस के पास रुक गईं। ऑफिसर्स ने पूरी प्रॉपर्टी को सराउंड कर लिया। डेविड और उसकी टीम वेपन्स रेडी करके अंदर दाखिल हुए। फार्म हाउस के अंदर गहरी खामोशी थी। एक एक कमरा चेक किया गया। आखिर वो आदमी एक हॉलवे के एंड पर रुक गया। वहाँ डेविड ने दरवाजा खोला और अगले ही पल उसके कदम वहीं रुक गए। कमरे के अंदर एक बेड पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। उसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरे पर कमजोरी थी और सर पर चोट का गहरा निशान था। डेविड धीरे धीरे उसके पास गया। उसने उसका चेहरा देखा और एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गईं। मैक्स जिंदा था, लेकिन वो जिस हाल में रखा गया था, उसने डेविड के दिल को हिला कर रख दिया। गेट द एम्बुलेंस नाउ! डेविड ने तुरंत चिल्लाया। ऑफिसर्स मैक्स को रेस्क्यू करने में लग गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स और नर्सेस ने बिना वक्त गवाए मैक्स का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसके सर की चोट को एग्जामिन किया गया, बॉडी पर मौजूद इंजरीज का ट्रीटमेंट किया गया और उसकी कंडीशन को स्टेबल करने के लिए कोशिश की गई। कुछ देर बाद ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टर ने डेविड को बताया कि मैक्स के ब्लड में सेडेटिव ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। लगता है मैक्स को लंबे वक्त से ऐसी मेडिसिन दी जा रही थी जिससे वो ज्यादा देर तक होश में न रह सके। डेविड कुछ बोल नहीं पाया। 5 साल
मैक्स 5 साल से किसी अंधेरी जगह में कैद था, जबकि पूरी दुनिया को लगता रहा कि मैक्स मर चुका है। सारा ने पिछले 5 साल उसकी मौत का गम अपने दिल में लिए गुजारे हैं। एलेक्स अपने पिता के बिना बड़ा हुआ है और मैक्स वो इन सब से अनजान किसी बंद कमरे में मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। डेविड ने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े होकर आईसीयू के ग्लास के पार मैक्स को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतना सब कैसे सहा मैक्स? उसने धीरे से कहा। डॉक्टर्स ने मैक्स को ऑब्जर्वेशन में रखा और ट्रीटमेंट जारी रखा। अभी तक उसे होश नहीं आया था, लेकिन डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि ट्रीटमेंट के साथ उसकी कंडीशन इम्प्रूव होगी। डेविड ने 2 ऑफिसर्स की तरफ देखा। तुम दोनों यहीं रहो, किसी को भी मैक्स के पास बिना ऑथराइजेशन के मत जाने देना। यस सर। डेविड ने एक पल के लिए मैक्स की तरफ दोबारा देखा, फिर वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। उसके कदम तेज थे, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, ब्रिक का। कुछ ही देर बाद डेविड शिकागो पुलिस स्टेशन के उस सेक्शन में पहुंच गया जहां ब्रिक को कस्टडी में रखा गया था। वो सीधा उसके सेल के सामने जाकर रुक गया। डेविड कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब वो शांति नहीं थी जो इंटेरोगेशन के वक्त थी। वहां सिर्फ गुस्सा, दर्द और कई सवाल थे। डेविड धीरे से सेल के पास आया। ब्रिक, उसकी आवाज भारी थी। अब तुम मुझे बताओगे कि मैक्स के साथ तुमने क्या किया? ब्रिक के चेहरे का रंग उड़ गया। ब्रिक ने डेविड से नजरें चुराते हुए अपनी आवाज को संभालने की कोशिश की। कौन मैक्स? क्या मतलब है तुम्हारा? डेविड का गुस्सा एक पल में फट पड़ा। वो सेल के बिल्कुल करीब गया और ब्रिक का कॉलर पकड़ लिया। अगले ही पल उसने उसका गला इतनी जोर से पकड़ लिया कि ब्रिक को पीछे हटने की जगह ही नहीं मिली। डेविड ने उसे अपनी तरफ इतना खींच लिया कि ब्रिक का चेहरा जेल की लोहे की सलाखों से जा टकराया। ब्रिक ने छूटने की कोशिश की, लेकिन डेविड की पकड़ और मजबूत होती गई। सच बोल, डेविड गुस्से में गरजा। मैक्स के साथ क्या किया है तूने? तभी एक ऑफिसर दौड़ता हुआ आया और डेविड का हाथ ब्रिक के गले से छुड़ाया। सर प्लीज काम डाउन। डेविड कुछ पल तक गुस्से में ब्रिक को देखता रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ऑफिसर ने ब्रिक को सेल से बाहर निकाला और इंटेरोगेशन रूम की तरफ ले गया। डेविड भी उनके पीछे चला गया। कुछ ही देर बाद ब्रिक को इंटेरोगेशन रूम में बिठाया गया। डेविड ने रिकवर्ड मैसेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग्स और फार्म हाउस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन उसके सामने रख दी। सबसे आखिर में उसने वो बात कही जो ब्रिक के लिए सबसे बड़ा झटका थी। मैक्स जो दुनिया के लिए मर चुका था, उसे हमने तुम्हारे फार्म हाउस से रेस्क्यू किया है। ब्रिक का चेहरा सफेद पड़ गया। डेविड ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम्हारे पास झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। ब्रिक कुछ देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। फिर उसने अपना सिर झुका लिया। मैं सब बताऊंगा।